नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत में हुए किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इनकी लिस्टिंग को देखेंगे। जो किसान आंदोलन बार बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में, यूपीपीसीएस, आरओ, आरओ, यूपी ट्रिपल एस सी या अदर स्टेट के एग्ज़ामों में जो बार बार पूछे गए हैं, उनकी लिस्टिंग के को हम देखेंगे और जानेंगे क्या कारण थे, क्यों हुए, उनके सन डेट याद करेंगे। पहले किसान विद्रोह, पहला था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1836 से 54 तक चला। यह मालाबार क्षेत्र में था। इनके नेतृत्वकर्ता थे के.एम. हाजी, सिथी कोया थंगल, अली मुसलियार थे। नील विद्रोह 1859 बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक चला। ये भी बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता ईशान और चंद्र राय शुभपाल थे। नेक्स्ट दक्कन उपद्रव जो था 1875 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बाबा साहब देशमुख थे। कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरलाल राम सिंह कूका थे। वहीं संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चला झारखंड एरिया में, जिसके नेतृत्वकर्ता सिंधु और कान्हू थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण में, बिहार में जो पड़ता है। इसके होने के कारण थे कि यहाँ पे जो किसान थे वो नील की खेती किया करते थे। इनको उनका जितना हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। अंग्रेज इनके हक को मार लिया करते थे। कहते थे पूरे खेती, जितने क्षेत्र पे वो खेती कर रहे हैं उसका 3/20वां भाग नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा गया। तो इस चीज़ को देखते हुए राजकुमार शुक्ल जो थे वो महात्मा गांधी जी के पास आते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि ये पद्धति को वो हटवाएं। तो किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और जो अवैध वसूली हुआ करती थी वहाँ पे उसका 25% वापस गांधी जी ने करवा दिया, जिसे गया गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जो सफल भी रहा। महात्मा गांधी के सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी ने नेक्स्ट जो आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए था 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? सन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। सन 1918 ईस्वी में, 1918 बार पूछा जाता है। 1918 में कि मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, सीक्वेंस में मिलान करने देता था, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। मिल मजदूर जो 1918 ईस्वी में हुआ था, उसमें क्या था कि वहाँ पे प्लेग, एक बीमारी फैली हुई थी। तो वहाँ पे जो अंग्रेज़ थे वो उनको ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे, उन्हें कोई एक्स्ट्रा भत्ता या पे बोनस नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी ने, जब वहाँ के लोग थे आक्रोश थे, आंदोलन करने बैठे थे, तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया और सलाह ली थी और गांधी जी को उन्होंने भी गांधी जी ने सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी ने मजदूरों को 35% बोनस दिलवाया था, क्योंकि उस समय प्लेग इतना भारी था कि कोई भी काम करना नहीं चाह रहा था। तो उन्होंने 35% बोनस गांधी जी ने दिलवाया था न्याय, क्योंकि वो वकालत भी करते थे। तो इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल में बैठे तो लोगों उनका सपोर्ट मिला और उन्हें फिर इसी चीज़ सफलता भी मिली। उन्हें 35% बोनस के रूप में दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में ही हुआ, गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा के गुजरात में हुआ था। ये फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार लगान वसूला करती। यहाँ पे क्या था कि फसल जो नष्ट हो जाया करती थी उसके बावजूद भी जो वहाँ के अंग्रेज़ सरकार थी, अंग्रेज लोग थे, वहाँ पे क्या करते, फिर भी लगान वसूलते थे। महात्मा गांधी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ पहुँचे और किसानों से लगान न देने को कहा। वहाँ पे
सर्वेंट सोसाइटी के जो सदस्य थे, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, सॉरी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, जिन्हें हम पटेल के नाम से भी जानते हैं, विट्ठल भाई पटेल, सॉरी पटेल नहीं, सरदार भाई पटेल को पटेल का नाम जानते हैं, इनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर गांधी जी ने किसान लगान न देने की बात कही और इसमें ये सफल भी रहे। सरकार ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर यह आदेश दिया कि लगान की वसूली केवल समर्थ किसानों से की जाएगी। खेड़ा में ही महात्मा गांधी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह को शुरू किया था। इसे खेड़ा सत्याग्रह को ही प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रोलेट एक्ट हुआ था वो 1919, 8 मार्च 1919 में। रोलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, रोलेट एक्ट बार बार पूछा जाता है कब हुआ था, 8 मार्च 1919 को हुआ था। सरकार रोलेट एक्ट के अंदर किसी को भी संदेह मात्र होने की स्थिति में बंदी बना लेती थी। अंग्रेज सरकार जो थी रोलेट एक्ट लाने के पीछे उनको था किसी को भी संदेह मात्र होता था तो उन्हें वो बंदी बना लेते थे। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा गया, क्योंकि ये बिना किसी कोई सुनवाई के ही इन्हें जेल में डाल देते थे। इसे रोलेट एक्ट कहा गया। इसके विरुद्ध में सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी का अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास किया और इसमें ये सफल भी रहे। इस एक्ट के विद्रोह में महात्मा गांधी ने 30 मार्च 1919 को भारत में सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया गया। 30 मार्च 1919 को सर्वत्र सत्याग्रह, पूरे भारत में सत्याग्रह दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम, खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 में हुआ था। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन बहुत बार पूछा है, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया और कहा गया कि अंग्रेजी सरकार शैतान है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड का भी स्थापना हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मदद की। तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए थे। इस आंदोलन के 1 करोड़ रुपये एकत्रित हो गए थे, यानी मिल चुके थे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया केसरे-ए-हिंद उपाधि पुरस्कार को लौटा दिया। महात्मा गांधी ने केसरे-हिंद उपाधि इस शुरू होने से पहले ही इतना लौटा दिया था। इस आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। वहीं चोरा चोरी कांड जो हुआ था गोरखपुर में, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस में पुलिस ने गोली चला दी। क्रोध में भीड़ ने पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को मारे गए। इस जुलूस का नेतृत्व भगवान अहिर नामक व्यक्ति ने किया था। हिंसात्मक होते देख इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने गुजरात के बारदोली में कार्यकारिणी की बैठक में 12 फरवरी 1992 को वापस ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजद्रोह फैलाने के अपराध में 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई, परंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों से महात्मा गांधी को 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी को इसी में अब
बना लिया गया था, जबकि 5 फरवरी 19 को स्वास्थ्य के कारण ये छोड़ दिया गया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 से 1931 तक चला था। ये बहुत बार पूछा गया था, इस सीक्वेंस मिलाने को दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 में हुआ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया। इसके अंतर्गत नमक कानून तोड़ा गया, सरकारी सेवाएं, सरकारी शिक्षा और विदेशी शराब अफीम को दुकानों पर धरना देने लगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 390 किलोमीटर दूर दांडी यात्रा नवसारी जिला गुजरात स्थित में है, जहां पहुँचे। ये पूछा जाता है कितना किलोमीटर दूर दांडी यात्रा गांधी जी ने कर थी। 78 समर्थकों के साथ गांधी जी ले लेंगे तो हो जाएंगे 79 टोटल लोग, और इसमें ये किलोमीटर कितना था, 390 किलोमीटर की दूरी थी साबरमती आश्रम से नवसारी जिला गुजरात। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिन के रोम मार्च से किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये बहुत बड़ा सूत्रपात रहा, ये बहुत सफल भी रहा ये आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का। गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 से 19 नवंबर के बीच में 1930 में हुआ था। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था 12 से 19 नवंबर से 1930 के बीच में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। उनके साथ एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय जी भी लंदन गए थे और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। सरकार उन दिनों सभी बंदियों को रिहा कर रही थी जिस पर मुकदमा नहीं थे। राजनीतिक बंदियों पर लगाया गया जुर्माना समाप्त होगा, छीनी समाप्त संपत्ति वापस कर दी गई थी। विदेशी शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना और समुद्र तट पर नमक बनाने का अधिकार देगी। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पुनः समझौता 26 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी व दलित नेता B.R. अम्बेडकर के मध्य मदन मोहन मालवीय, C. राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयासों से पुनः समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे और क्षेत्र देना आरक्षण की मांग कर रहे थे B.R. अम्बेडकर। बाकी इस पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि कर दी गई। वहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव के अस्वीकार किया गया। कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था उसे अस्वीकार कर दिया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार जो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे। पहले सत्याग्रह विनोबा भावे थे, विनोबा जी थे, विनोबा भावे जी से कहते हैं। और दूसरे थे वो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दूसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 को तक चला। 7
7-8 अगस्त से 1942 को शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ, क्रिप्स प्रस्ताव को असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा बढ़ती हुई कीमतों के भारतीय नागरिकों में असंतोष था, जिसके परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस बैठक में महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है बार बार कि किस आंदोलन में इन्होंने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही कहा था कि मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे उसमें मौलाना अबुल कलाम में वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया था। ये आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा भारत छोड़ो आंदोलन के। थैंक यू दोस्तों, कंटिन्यू वॉचिंग। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें। और भी अच्छे अच्छे वीडियो ले आएंगे आपको। सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, शुभ दिन।